स्वास्थ्य मंत्री के दावों को ठेंगा दिखा रहा दरियाबाद सीएचसी। कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन के लिए बिलखती रही मां। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जहां एक और सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए लगातार जनपदों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाराबंकी के कुछ स्वास्थ्यकर्मी सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला जनपद के दरियाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आए, जहां व्यवस्था की संवेदनहीनता ने मानवता को शर्मसार कर दिया। मां की ममता लाचार डॉक्टर रहे बेअसर। दरियाबाद सीएचसी में आज उस समय एक झकझोर देने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक बेबस मां अपने मासूम बेटे के इलाज के लिए डॉक्टरों के सामने हाथ पैर जोड़ती रही। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे को कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने अस्पताल लाई थी। दर्द से कराते बेटे को देखकर मां के आंसू छलक रहे थे, लेकिन अस्पताल में मौजूद किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी का दिल नहीं पिघला। पल्ला झाड़ते नजर आए जिम्मेदार। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित मां डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने उनकी एक ना सुनी। अस्पताल के जिम्मेदार अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। अस्पताल परिसर में मौजूद तीमारदारों ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के समानवीय रवैये पर भारी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में अक्सर मरीजों को दवाओं और इंजेक्शन के लिए टरकाया जाता है। बड़ा सवाल, जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद धरातल पर उतरकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं, तो बाराबंकी के इन लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर किसका वरद हस्त है? आखिर इन संवेदनहीन डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई होगी? इस घटना का वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस मामले में दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर क्या सख्त कदम उठाते हैं। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए वसीम खान की रिपोर्ट। खड़ा हूँ, मेरी मौजूदगी दरियाबाद में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा नगर, जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ गेट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ित मेरे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि इनके छोटे से बच्चा है जिसके कुत्ता काट लिया। हालांकि 2-3 बार यहाँ आ चुकी, लेकिन अभी इनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि टाइम जो है वो शायद दोपहर 2 बजे तक है। हालांकि महिला देर में आई है, लेकिन उसके बाद भी एक महिला का जो दर्द है उस बच्चे को लेकर के साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो महिला है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा जी, जैसे कि अभी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए हैं, यहाँ का टाइम 2 बजे तक का था, उसके बाद आपका क्या तकलीफ है जिसकी आप बता रहे थे? जैसे 2 बजे हम नहीं आ पाए साहब, तो हमारा बच्चा हम अस्पताल से जो वहाँ से आए लड़की लेके, और सिर्फ लड़की घर में छोड़ दिया। चलिए आप रिपोर्ट देख लिए, अल्ट्रासाउंड देख लिए कि अगर हमारी गलती हो हमको सजा दीजिए। तो लेके आए तो यहाँ सब लोग बोलते हैं कि अब नहीं लगेगी, टाइम को टाइम हो गई, अब नहीं लगेगी। तो कहते हैं बाहर से सिरिंज भी लाओ, ये सिरिंज भी लिए खड़े भी हैं, तभी भी नहीं कहते हैं बाहर से। अरे बोले पर सिरिंज लेकर गया, उसके बाद बोल रहे हैं अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगी, तो सवेरे 9 बजे आना। अब 9 बजे हम चेक लेके अपने लड़के भाग के हम यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल, आपने देखा स्वास्थ्य कर्मियों पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर रहा है कि अगर मान लिया टाइम प्लस हो चुका, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई स्टाफ घर बैठा हुआ है या जो भी जिम्मेदार होंगे या सीएचसी के अधीक्षक साहब, मैं भी उनसे भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी जानूंगा कि ये जो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, मान लिया कि अगर कोई महिला है जिसके परिवार में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, और अगर आई आप, पहले तो कहा जाता है कि इंजेक्शन सिरिंज ले आइए, और जब उसके बाद में कहा जाएगा मना कर रहे हैं कि नहीं होगा। वो एक अलग सवाल है कि अपने अपने हाथ से पल्ला झाड़ते जरूर नजर आ रहे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका। इसके कारण कोई भी कर्मचारी इनको देखने को तैयार नहीं है, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, या फिर अगर कोई मौजूद भी है तो हालांकि इनको नहीं देख रहा है। एक माँ का दर्द है। मेरी खबर का जो आज मोटिव है, मेरे कहीं न किसी पे मैं अंकुश नहीं लगा दूंगा, किसी में उंगली नहीं उठाना, चूंकि टाइम के बाद महिला आई है, हालांकि इनकी गलती है, टाइम पे आना चाहिए, लेकिन इनका एक जो दर्द है, जो तकलीफ है फैमिली को लेकर के, एक बेटी है वो भी कहीं बाराबंकी में एडमिट है, और यहाँ पर ये अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आई हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो दर्द है वो कैमरे पे साफ दिखाई पड़ रहा है। एक माँ ही होती है, बच्चे के तकलीफ होने में माँ को नहीं समझ में आता उसको कैसे करना है, क्योंकि माँ होती है। बच्चे भी जब तकलीफ आती है तो माँ को तकलीफ पहले होती है, और वो कैसे भी करके उसको दिक्कत जो भी समस्या है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं लाना चाहेगी। तो इस तरह से जो आज मैं स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूँ, हालांकि अभी मैं अधीक्षक से बात करूंगा, क्या कुछ कहना है उन पर, जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन वसीम खान, रायबरेली।